गुड मॉर्निंग सभी को वेलकम करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से आप लोग यह ब्लॉग देख रहे हैं, तो आप सभी का मेरे चंजी ब्लॉग्स में स्वागत है। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज पिथौरागढ़ में मनाया जाने वाला है हिल यात्रा, जो कि उत्तराखंड के एकमात्र जिले यानी कि पिथौरागढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इस त्यौहार में आज आपको दिखाऊंगा कि हिल यात्रा कैसे होती है, कैसे यह मनाया जाता है, क्या क्या इस चीज़ की यहाँ पे खासियत रहती है, सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं। और यह हिल यात्रा हमारे पिथौरागढ़ ज़िले में जो है कुमौर क्षेत्र में लगती है, तो कुमौर विलेज में भी जा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ आपको पूरी वहाँ पे हिल यात्रा का कैसा कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको हिल यात्रा से जुड़ी हुई सभी खास बातों को बताऊंगा। साथ ही साथ हिल यात्रा के जो प्रमुख किरदार हैं लटेश्वर बाबा या लखिया भूत, उनके बारे में भी आपको मैं पूरी जानकारी साझा करूंगा। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को छोड़ के ना जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति का प्रतीक होने के साथ ही मनोरंजन का भी बेहतरीन जरिया है। आज भी इन पर्वों के प्रति शहरी या ग्रामीण किसी का भी लगाव कम नहीं हुआ है। आस्था और मनोरंजन को खुद में समेटा ऐसा ही एक पर्व है सोर घाटी पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व, जो पिछले 500 सालों से मनाया जाता जा रहा है। राज्य के पहाड़ी समाज प्राचीन काल से ही कृषि पर आधारित समाज है। इसकी वजह से यहाँ के अधिकांश लोक पर्व भी कृषि पर ही आधारित हैं। सोर घाटी पिथौरागढ़ में सावन के इस महीने को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सातु आठू के शुरू होने वाले इस पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में केवल पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अब जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है हिल यात्रा। हिल यात्रा की असल शुरुआत पिथौरागढ़ जिले के कुमौर गांव से हुई है। कुमौर गांव की हिल यात्रा का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस गांव के 4 मेहर भाई नेपाल में हर साल आयोजित होने वाले इंद्र यात्रा में शामिल होने गए थे। मेहर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और समृद्धि के प्रतीक ये मुखौटे इनाम में दिए थे। तभी से नेपाल की ही तर्ज पर यह पर्व सोर घाटी पिथौरागढ़ में भी हिल यात्रा के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बैल, हिरन, चीतल और लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर दर्शकों को रोमांचित करते हैं। इसके अलावा पहाड़ के कृषि प्रेम को भी दर्शाते हैं। इस पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने के साथ ही अगले वर्ष आने का वादा कर चला जाता है। सदियों से मनाए जा रहे इस पर्व को हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब जानते हैं लखिया भूत का अवतार कैसे हुआ। हिल यात्रा के मुख्य पात्र लखिया भूत को भगवान शिव के प्रमुख गण वीरभद्र का अवतार माना जाता है। वीरभद्र भगवान शिव की जटा से प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और जमाई भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन उनकी पुत्री सती शिव के मना करने के बाद भी इस यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर दक्ष प्रजापति द्वारा शिव का घोर अपमान किया गया, जिसे सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ की अग्नि में कूदकर भस्म हो गई। ये समाचार पाकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी एक जटा तोड़कर जमीन में पटक दी, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दक्ष प्रजापति का सर भी काट डाला। भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न होने के कारण वीरभद्र के स्वरूप लखिया भूत को बेहद गुस्सैल स्वभाव का माना जाता है। यही कारण है कि मैदान में आते समय लखिया को लोहे की चेन से जकड़ा जाता है। हिल यात्रा पर्व का आगाज भले ही मेहर भाइयों की वीरता से हुआ हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। धान रोपती महिलाएं और बैलों को हाँकता हलिया पहाड़ के कृषि जीवन को दर्शाते हैं।
तेज़ी से बदलते इस दौर में जहां लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, वहीं सोर घाटी के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति लगाव अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है। दोस्तों, अभी कुछ ही देर में मैं आपको लटेश्वर बाबा के दर्शन भी कराऊंगा। उससे पहले कुछ और बातें हम हिल यात्रा के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो लटेश्वर बाबा हमेशा क्रोध में ही रहते हैं, लेकिन जब उनकी मान मिनती की जाती है तो वह अपने आशीर्वाद से पूरे इलाके को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आखिर हिल यात्रा का अर्थ क्या होता है? हिल का अर्थ होता है कीचड़ और यात्रा का अर्थ होता है उत्सव, यानी कि कीचड़ या बरसात में मनाया जाने वाला यह एक उत्सव है। जब प्रकृति चारों ओर से खुशहाली बरसाती है, हरियाली का सुंदर सा दृश्य रहता है, खेती बाड़ी भी फल फूल रही होती है, उस समय यह त्यौहार हिल यात्रा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लखिया की नज़र अगर किसी पर पड़ जाए तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए सभी जन लखिया बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से इस पर्व में आते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों कुमोर की हिल यात्रा की इतनी ज़्यादा मान्यता है और पिथौरागढ़ ज़िले में कुमोर हिल यात्रा को देखने के लिए क्यों इतने सारे लोग आते हैं। हिल यात्रा के ये मुखौटे जो नेपाल से इनाम में मिले थे, और जब यह मुखौटे पिथौरागढ़ पहुँचे और सेरा देओल में पहुँचे, तब वहाँ पे लखिया भूत का मुखौटा हिलने लगा। पूछताछ करने के बाद लखिया बाबा ने कहा कि या तो मुझे जहाँ से लाए हो वही पहुँचाओ, या तो फिर मेरी स्थापना करो। तो कुमोर में उनकी स्थापना की गई और तब से लगातार हिल यात्रा का आयोजन यहाँ पे होता है, और इसी वजह से कुमोर की हिल यात्रा सबसे ज़्यादा फेमस है। इस त्यौहार को मनाए जाने के पीछे एक और मान्यता है, और वह मान्यता यह है कि चंद वंश के राजा कुरु एक बार हिल यात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए सोरर गए थे और गर्दन को ढके हुए सींग वाले एक भैंस की बलि दी थी। इससे लोग खुश हुए और उन्होंने राजा को उपहार देने का फैसला किया। तब राजा कुरु ने सोर घाटी में त्यौहार शुरू करने का फैसला किया और उपहार के रूप में 4 मुखौटे, हलवाहा, 2 बैल, 1 उपकरण, नेपाली हल और लखिया भूत मांगे। इस प्रकार उत्तराखंड राज्य में हिल यात्रा का त्यौहार शुरू हुआ। तो यह दोनों ही मान्यताएं हैं हिल यात्रा पर्व के पीछे। दोस्तों, अब यहाँ पे लखिया बाबा आ गए हैं और अब मैं आपको लटेश्वर बाबा के दर्शन कराता हूँ। अगर आपकी कुछ भी मनोकामनाएं हैं या आपकी कुछ इच्छाएं हैं तो आप उनसे ब्लॉग के माध्यम से मांग सकते हैं। लटेश्वर बाबा आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। देख रहे हैं विद्यार्थी के छात्रों को थोड़े सवाल जोड़ियाँ मिट्टी के ढेर तोड़ती लड़ाई लिपाई करती फायदा है। कंबाली मिलाने वाला, मछली मारने वाला, कमेज लगाने वाला, बिच्छू घास लगाने वाला और इनका जो मुख्य किरदार है उनका आगमन होने जा रहा है। लखिया बाबा का, लटेश्वर महाराज का आगमन होने जा रहा है मैदान में। जो भी मनोकामना लेकर आए हैं और जिस भाव से जो बैठा है उन सबके मनोभाव पूरे हो, उन सबकी आराधना पूरी हो और लटेश्वर महाराज की कृपा सब पर बरसे
भगवान भोलेनाथ से जीवी उनके दुखों को लाने के लिए उनके दुखों को काबू में लाने के लिए मैंने पहले बताया कि बाबा भक्ति के अवरोध करने के बाद अपनी चेतन में भस्म होने के बाद भगवान भोलेनाथ मेरे दुखों में अपने रंग निकाली और वो धर्म के बाद उसी को पैदा हुए थी भक्ति के दुखों और फिर दुखों के कारण आगे का दुखों में रहने वाले भगवान भोलेनाथ ने आने दिया कि जाओ सबको प्रजापति का इच्छा करते हो तो नगेश्वर यानी दक्षिण महाराज ने भगवान भोलेनाथ का आदेश दिया और कहते हैं दक्ष प्रजापति का शीश काट कर जैसे ही नगेश्वर जी यानी दक्षिण बाबा जी करावे तो सारे देवताओं के बात करें कि भगवान भोलेनाथ को भगवान सुनिश्चित आनंद वगैरह प्रजापति को जीवन का अधिक था तो भगवान भोलेनाथ ने देवता की आराधना को स्वीकार किया और बताते हैं कि वहां जो फूल उठाए हुए हैं उसके दुकान में होगा सबसे पहले फूल दिखता आएगा तो वही जो है प्रजापति को जीवनदान के रूप में मिलेगा और जीवन शिक्षण का वो फूल दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको लटेश्वर बाबा के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुमोड़ गांव में यहाँ आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, जहाँ पे भी उनको जगह मिली है वहाँ पे वह खड़े हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका आयोजन किसी बड़ी जगह पे करना चाहिए, यह जगह छोटी हो जाती है। इसी के साथ ही आज का यह पर्व हिल यात्रा पर्व यहाँ पे समाप्त होता है और लोगों की भीड़ अब घर को जाना शुरू हो चुकी है। तो मेरी बस आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को इस भीड़ के कारण लखिया बाबा के दर्शन नहीं हो पाए थे, वह इस व्लॉग के द्वारा या इस वीडियो के द्वारा लखिया बाबा के दर्शन कर लें और लखिया बाबा उन सभी की इच्छा यहाँ पे पूरी करें। बाकी आप लोगों को यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इस पर्व का यहाँ पे समापन होता है। अगले साल फिर इस पर्व का जब यहाँ पे शुरुआत होगी तो आपको हमारे ब्लॉग के द्वारा यह पर्व फिर से देखने का मौका मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अन्य वीडियो के लिए, अन्य ब्लॉग के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।